मुस्लिम मुआशरे के बेटियों के साथ क्या कुछ हो रहा है शायद ये आपको नहीं मालूम। पिछले दिनों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने एक मीडिया इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया जिसका जानना आप सबों के लिए बहुत ज़रूरी है और यकीनन ये सुनकर आपके हवास बाख्ता हो जाएंगे। पूरे देश में मुस्लिम लड़कियों के ख़िलाफ़ एक बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। कोई लड़की अगर प्यार के नाम पर उनके शातिराना जाल में नहीं फंसती है तो उसे नशीला पदार्थ मिलाकर, नशीला और लिक्विड चीज़ें पिलाकर उसे किडनैप कर लिया जाता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। मुस्लिम लड़कियों के ख़िलाफ़ कुछ इस तरह की कॉन्स्पायरेसी चल रही है। MIM के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील ने कुछ इसी तरह का एक खुलासा किया। इम्तियाज़ जलील ने एक ऐसे लड़की का रेस्क्यू किया, रिकवर किया जिनको स्टेशन से नशीली पदार्थ मिला करके पहले मुंबई ले जाया गया और मुंबई से वहां पर उसके पूरे ड्रेसेस को चेंज कर दिया गया, उसे एक मॉडर्न गर्ल की तरह पेश करके वहां से उसे उज्जैन ले जाया गया। उज्जैन के एक मंदिर में कई दिनों तक उसे रखा गया और वहां पर रखने के बाद पहले उसकी धर्म परिवर्तन किया गया, उसका धर्म बदला गया, जिसके बाद किसी एक हिंदू लड़के से उसकी शादी कर दी गई। दरअसल ये कहानी महाराष्ट्र से शुरू होती है। महाराष्ट्र के एक मुस्लिम फैमिली में इस लड़की का अपने घर वालों से विवाद हो गया और विवाद के बाद ये लड़की घर से निकल करके अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी और इसी क्रम में ये लड़की औरंगाबाद स्टेशन पहुँची थी। वहाँ स्टेशन में बड़ी परेशान बैठी हुई थी कि एक कपल यानी एक मियाँ बीवी बुर्क़े में पहनकर, बुर्क़े में आकर के उसके साथ बातें करने लगी और बड़ा ही प्यार के साथ, बड़ा ही लाड और दुलार के साथ प्यार करने लगी, ऐसी बातें करने लगी जब मानो कि वो इसका जो है खैर ख़्वाह है, उसका जो है बहुत भलाई चाहने वाली है। और फिर लड़की से पूछा गया कि क्या तुम्हें कुछ प्यास लगी है, पानी वगैरह पियोगे? तो लड़की चूँकि घर से गुस्से से भागी हुई थी, लड़की को प्यास लगी थी तो उसने पानी के लिए बोल दिया कि हाँ पानी पीना है। और जैसे ही वो जो दो कपल थे, एक लड़की और एक औरत और एक मर्द था, उसमें जो लड़की थी उसने अपना बुर्का पहने हुआ था, वो जब पानी इसको दी, पानी पीने के फ़ौरन बाद इसकी तबीयत बिगड़ गई, इसको ये बेहोश हो गई। और फिर जब ये दोबारा होश में आई तो पता चला कि ये किसी ट्रेन में है और ट्रेन से इसको मुंबई ले जाया गया। मुंबई पहुंच करके इन दोनों कपल ने किसी दूसरे लड़की के हवाले इसको कर दिया। उस लड़की ने इसके बुर्क़े वगैरह, पूरा कपड़े वगैरह जो ये पहना करती थी उसे उतार करके जीन्स और टॉप ज़बरदस्ती इसे पहना दिया गया और फिर एक मास्क लगा दिया गया और फिर वहाँ से इसे उज्जैन भेज दिया गया। फिर क्या कुछ हुआ आप खुद इस लड़की के ज़बान से सुन लीजिए। लेके देते थे तो हमको स्टेशन पे मिले थे वो औरंगाबाद स्टेशन पे, उनसे बातचीत करें तो पूछे कहाँ पर जा रहे थे। हमने बताया कि हम यहीं जा रहे हैं, हमारे आंटी के घर परभनी में। तो बोले क्या हो गया था? बोले ऐसे कुछ हो गया था मम्मी घर में, तो इस तरह से हम गुस्सा होकर निकल गए। बोले आप घर मत जाओ, बोले हमारे साथ चलो। ये बोले नहीं, हमको हमारे घर जाना है। तो वो बोले कि मतलब, फिर हमको बोले आपका नाम क्या है? तो हमने हमारा नाम बताया, उनको सब बताए। बोले कहाँ पर रहते, क्या रहते हैं? हमने बोले हम ऐसी ऐसी जगह रहते हैं, हम औरंगाबाद में रहते हैं। तो बोले ठीक है। बोले तो आप पानी पीएंगे? बोले तो हमने बोले हाँ पानी पीएंगे। तो हमको पानी पिला दिए। फिर पानी पिलाने के बाद कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर पानी पिलाने के बाद हमको कुछ समझ में नहीं आया। फिर डायरेक्ट ट्रेन में हमको बिठाए, डायरेक्ट मुंबई लेके गए। वहाँ से हमारा पूरा बुर्का छीन लिए, हमारा बैग जो था, हमारे डॉक्यूमेंट्स वो सब ले लिए वहाँ से, और हमारा मतलब बुर्का निकाल के तो वो लोग के जैसे कपड़े पहना दिए, मतलब शॉर्ट टी शर्ट और जीन्स पहना दिए और कैप की टी शर्ट पहना दिए और मास्क लगा दिए। तो हमने बोले ऐसा क्यों? तो हम ऐसा क्यों बोले तो वो हमको पानी पिला देते थे और कुछ समझ में नहीं आता था हमारे। फिर हमको एक लेडीज़ के घर पे लेके गए, वहाँ से लेडीज़ को लिए। फिर वहाँ से लेडीज़ को लेने के बाद हमको इंदौर लेके गए। फिर इंदौर में हमको मंदिर के घर में कुछ रखे, ऐसा मंदिर थी, वो मंदिर का रूम था, वहाँ पर एक दिन रुके। वहाँ से हमको उज्जैन लेके गए। फिर उज्जैन में भी हमको 8 दिन रखे। फिर वहाँ से एक लेडीज़ को बुलाया, इंदौर की लेडीज़ थी वो, तो वहाँ से हमको बुलाए। फिर हमको पूछे उन्होंने कहाँ रहते कहाँ नहीं। हमने बोले हम यहाँ रहते, हमको जाना है घर। तो बोले आप तो नहीं जा सकते। बोले तो फिर हमको और पानी पिला दिए। हम इधर का नाम लेते थे, हमारी फैमिली का नाम लेते थे, तो हमको बोलते थे वो कि नहीं कोई फैमिली नहीं, कोई नहीं, अब तुम यहाँ आ गए तो यहाँ आ गए। हमने बोले ठीक है। तो पानी पिला दी। फिर कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुर्गा लेके गए हमको। फिर मुर्गा लेके गए बाद हमको क्या बोले कि आपके घर लेके जा रहे, हमको ऐसे ही बोले हम। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ लेके जाने के बाद हमको क्या बोले यहाँ से हम चले जाएंगे, बोले तुमको लेके तुम्हारे घर, बोले तुम्हारे देश छोड़ देंगे। हमने बोले ठीक है। फिर वहाँ से वो लोग का पैसों की बात चल रही थी, तो हमने बोले हमको बेच रहे क्या आप? तो बोले नहीं आपको बेच रहे नहीं, हम उनसे उधार पैसे ले रहे हैं। हमने बोले अच्छा। तो फिर पैसे देने को फिर वो लोगों ने वीडियो स्टार्ट करे, तो हमने बोले हम चले जा रहे। फिर वो लोग ने हमको मारे तोड़े। फिर मारे जो बेचने वाले थे
तो मामा ने मारे हमको और बोले कि खामोशी से बैठ, बोले खामोश। फिर वो पानी पिला दिए। फिर वो लोगों ने सबने हमको रूम में लॉक कर दिया। फिर हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर वो लोग चले गए मेरे को छोड़ के। वो लोग ने पैसा लिए, वो लोग चले गए। फिर मेरे साथ मतलब ज़बरदस्ती शादी कराई। फिर शादी कराने के बाद तो मतलब बहुत बुरा सलूक करते थे, रूम में लॉक कर देते थे और नशा कराते थे और बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चले जाते थे। और फिर बाहर कौन आते थे कौन जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता था। बहुत मारते थे, तोड़ते थे। और उनका जो बड़ा बेटा जो था, तो उन्होंने हमको सलिए से मारे थे, सलिए से पीठ पे, सर पे मारे थे। और बहुत बुरा-बुरा मारते थे और दिन भर खाने को कुछ नहीं देते थे, पीने को भी नहीं दो। और पानी का बोले थे तो बोलते थे कि बॉडी पे से लाओ पानी, और चाय भी नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं देते। नशा बहुत बियर, ये जो भी रहता नशे की चीज़ों, वो तो मेरे को नहीं मालूम। बस वो लाते थे और वो पानी में डाल के पिला देते थे। फिर इसके बाद कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर छुटकारा हम फिर वो जो जो बड़े भाभी जो थे उनके घर में उनकी बड़ी बहू, हमने उनको बताया कि हम मुसलमान हैं और हमको हमारे घर जाना है। तो उन्होंने बोले ठीक है। बोले एक दिन पहले हमसे झगड़ा करे